हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक को स्टडी करना है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स की मीनिंग क्या होता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। दूसरा है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व कि डीआरआर कैसे क्रिएट होते हैं, और डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो डीआरआर हम क्रिएट करते हैं उसको हम इन्वेस्ट करते हैं डीआरआई में, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो पहले इसका एक एक करके मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो होता क्या है? रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन्स डिस्चार्ज द लायबिलिटी फॉर डेट्स। डिस्चार्ज द लायबिलिटी फॉर डेट्स मतलब कंपनी ने जो कंपनी की जो लायबिलिटी थी इन द फॉर्म ऑफ डेट्स मतलब डिवेंचर्स इशूड बाय मेकिंग अ पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स। वो क्यों क्रिएट हुई थी? क्योंकि उन्होंने डिवेंचर्स होल्डर को क्या किए थे? डिवेंचर इशू किए थे। तो उन डिवेंचर्स को कंपनी क्या कर रही है? अपनी लायबिलिटी को खत्म कर रही है बाय द रिडम्पशंस। सेकेंड है आपका DRR इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिवेंचर्स होल्डर्स को बाय द मेकिंग अ पेमेंट कंपनी अपने डिवेंचर्स को रिडीम करती है। अब वो पेमेंट के लिए कैश या पैसा कहाँ से अरेंज होगा? वो क्या करती है? कंपनी के ऊपर ये होता है कि वो क्या बना सकती है? DRR। कंपनी क्या बना सकती है? DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ से बनाती है? आउट ऑफ प्रॉफिट की, जो उसका कंपनी का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट में से वो बना सकती है। और ये प्रॉफिट वैसे किसके लिए यूज़ होता है? डिविडेंड के पेमेंट के लिए होना चाहिए। तो उसमें से वो क्या कर सकती है? DRR क्रिएट करके मतलब छोटा छोटा पार्ट अपना सेव कर लेगी, और उसके बाद जब रिडम्पशन की ड्यू डेट आएगी तब उनको पेमेंट कर देगी DRR के थ्रू। Investment on an amount not less than 15% of the nominal or face value of debentures to be redeemed by the 31st March and in the next year and specified on or before 30th April the current year of the current year। इसका कहने का मतलब क्या है कि जितनी अमाउंट की रिडम्पशन आपकी 31 मार्च को होनी है उससे एक साल पहले आपको 30 अप्रैल से पहले पहले उतनी अमाउंट का 15% मतलब जितनी आपने रिडीम करना है उसका 15% आपने DRI में डालना है। ठीक है। तो फर्स्ट है रिडम्पशन की आती है, कंपनी अपने डिवेंचर्स को वापस कर देती है, मतलब डिवेंचर होल्डर की पेमेंट वापस कर देती है, या बोल सकते हैं उनको रीपे कर देती है। DRR जो पेमेंट करने के लिए कैश चाहिए वो कहाँ से अरेंज होता है? DRR से। और DRR कहाँ से क्रिएट होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। और जो DRR क्रिएट हुआ या जो भी पेमेंट होने वाली है डिवेंचर्स होल्डर को, तो आज जिस साल आपने पेमेंट करनी है उससे पिछले साल आपको मतलब 30 अप्रैल को एक साल पहले आपको इन्वेस्टमेंट में डालना पड़ेगा। वो फेस वैल्यू जितने डिवेंचर्स नेक्स्ट ईयर रिडीम होने हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%। ठीक है। तो वैसे हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ है सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि DRR आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट होता है, तो DRR आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकता है, आउट ऑफ प्रॉफिट भी होता है। अब बात है कितना कितना क्रिएट करना है। अगर लिखा हुआ है कि जो डिवेंचर रिडीम करने हैं वो आउट ऑफ कैपिटल करने हैं, तो नो नीड टू बी ट्रांसफर द DRR, आपको DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आउट ऑफ प्रॉफिट बोला है तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स ट्रांसफर टू DRR, मतलब जितने डिवेंचर्स आपके ड्यू हो गए हैं पेमेंट करने के लिए उतने पूरी 100% अमाउंट का, मतलब 50,000 तो 50,000 की अमाउंट का आपको DRR क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। आउट ऑफ कैपिटल नो नीड टू ट्रांसफर DRR, और आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100% ट्रांसफर टू DRR। फिर है DRR इज नॉट रिक्वायर्ड। कुछ कंपनीज हैं जिनको DRR की जरूरत नहीं बनाना नहीं पड़ता। ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड बाय द RBI, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रजिस्टर्ड विद द RBI एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके अलावा और भी आपकी बुक में है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिख दी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बता दी कि रिडम्पशन होते क्या है, फिर DRR क्या होता है, DRI क्या होता है, फिर जो DRR बनाना आउट ऑफ कैपिटल तो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो 100% आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, और DRR किन कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, ये 4 मैंने बता दिए हैं। ठीक है। उसके बाद 6 है मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं। तो 2 तरह की मेथड है, मतलब लम्प सम मैच्योरिटी और इंस्टॉलमेंट बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स। कहने का मतलब कि आपके 10 लाख के या 1 लाख के डिवेंचर्स हैं तो आप एक बार में ही एट द एंड या 5 साल के बाद रिडीम करोगे,
लेकिन इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में आप उसको रिडीम करोगे, ठीक है। तो वो भी हम एक एक प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 7 पॉइंट है यहाँ पे जर्नल एंट्री, जो ये सारा हमने पढ़ लिया, अब इनको एक जर्नल फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। तो कैसे, सबसे पहले बोला यहाँ पे जैसे कि DRR आपको रिक्वायर्ड होता है, तो DRR के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जर्नल रिजर्व यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन में अगर गिवन है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, सरप्लस यही वाला, प्रॉफिट सरप्लस PNL कुछ भी बोला, टू DRR जितनी आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर लिखा हुआ आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ DRR ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि मैंने बोला DRR बनाने के बाद हम DRI में इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑन इन्वेस्टमेंट DRI, तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करना तो बैंक पेमेंट जाएगी, तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड है ऑन द रियलाइजेशन, क्योंकि अब डिवेंचर होल्डर को पे करना है तो पहले DRI को हमें रियलाइज करना, पहले इन्वेस्ट किया था अब पैसा वापस आएगा, तो रिवर्स एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ठीक है। फिर फोर्थ, अब आपके पास कैश अरेंज हो चुका है, तो ऑन द अमाउंट बीइंग ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स, कि हम उनको ड्यू करने वाले हैं, कि उनकी पेमेंट ड्यू हो रही है, तो वो एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है। तो एंट्री क्या पड़ेगी, परसेंटेज, मतलब जो भी परसेंटेज ऑफ डिवेंचर्स होगी टू डिवेंचर्स होल्डर, ये ड्यू की एंट्री एट अ पार, और प्रीमियम है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि कंपनी दे रही है, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाकी एंट्री पार की तरह ही है, मतलब परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर, तो ये ड्यू की एंट्री। फोर्थ एंट्री, आपको स्टेप नहीं चेंज करने हैं, आपने जैसे जैसे एंट्रीज हैं वैसे ही डालनी है। तो पहले DRR की, फिर DRI इन्वेस्ट की, फिर DRI रियलाइज की, देन ड्यू की एंट्री आ गई। उसके बाद आना पेमेंट टू डिवेंचर्स होल्डर, आप डिवेंचर्स होल्डर की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है, अब डेबिट हो जाएंगे डिवेंचर होल्डर टू बैंक, जितनी उनकी पेमेंट ड्यू थी सारी पे कर देंगे। उसके बाद जब भी डिवेंचर होल्डर की पेमेंट खत्म हो जाती है, तो आपका जो ये DRR की अमाउंट जितनी आपने यूज़ कर लिया है वो आपकी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाती है, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये 6 एंट्रीज हैं जो हर क्वेश्चन में आपको पास होनी है, चाहे लमसम अमाउंट हो, मेच्योरिटी मतलब 5 साल के बाद 10 साल के बाद एक बार में पे करना है, चाहे इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो ये थी आपकी ये इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट हम 1-2 प्रैक्टिकल करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।